विनेश फोगाट मेडल न मिलने पर इमोशनल हुई। सोशल मीडिया पर रोते हुए फोटो डाली। गाना लगाया मेरी बारी ते लग दे, तू रब्बा सोता ही रह गया। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन से चूकी हरियाणा की रेसलर विनेश फोगाट ने पहली प्रतिक्रिया दी है। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर अपनी रोते हुए फोटो शेयर की है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट फोटो में विनेश फोगाट ने फोटो के बैकग्राउंड में पंजाबी सिंगर बी प्राक का रब्बा वे गाना लगाया है। इसमें गाने के बहाने विनेश फोगाट ने अपना दुख जाहिर किया है। पंजाबी गाने के बोल हैं, मेरी बारी ते लग दे, तू रब्बा सोता ही रह गया। जिंदगी सिट्टी कर दिंदा, सब कुछ पुट्टा ही रह गया। ना दिता प्यार ना दिता सुकून, साड़ियां रंगा च काला खून, दिल साडा टूटिया 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 ही रह गया। इसका हिंदी अर्थ है कि मेरी बारी आने पर भगवान सोई रह गई। जिंदगी सीधी कर देते, सब कुछ उल्टा ही रह गया। ना प्यार दिया ना सुकून, हमारी रगों में काला खून, हमारा दिल टूटा ही रह गया। इससे पहले कल विनेश फोगाट की सिल्वर मेडल देने की याचिका को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी खेल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस बारे में विश्व कुश्ती संघ को पूछा गया, लेकिन उन्होंने एक रेसर के लिए नियम बदलने से इनकार कर दिया। हालांकि अब खेल कोर्ट नियमों में बदलाव के लिए सिफारिशी ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, जिसे विश्व कुश्ती संघ को भेजा जाएगा। इस फैसले के बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। उन्होंने लिखा, माना पदक छीना गया, तुम्हारा इस अंधकार में हीरे की तरह चमक रही हो। आज पूरे संसार में विश्व विजेता हिंदुस्तान की आन बान शान रुस्तम ए हिंद विनेश फोगाट, आप देश के कोहिनूर हैं। विनेश के ताऊ महावीर फोगाट ने कहा कि हम विनेश का गोल्ड मेडलिस्ट की तरह स्वागत करेंगे। जिस खिलाड़ी के साथ इतने बड़े स्तर पर ऐसा बर्ताव हो जाता है, वह खिलाड़ी संन्यास जैसा फैसला ले लेता है। विनेश फोगाट मामले में क्या क्या हुआ, सिलसिलेवार ढंग से पढ़ें। ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में मंगलवार को 3 मैच खेले। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने टोक्यो ओलंपिक की चैंपियन यूई सोसाकी को हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने यूक्रेन और सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर को पटकनी दी। विनेश फाइनल में पहुंचने वाली पहली ही भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल तक 3 मैच खेलने के बाद उन्हें प्रोटीन और एनर्जी के लिए खाना खिलाया गया, जिससे उनका वजन 52.7 किलोग्राम बढ़ गया। विनेश का वजन 2.7 किलो ज्यादा था। भारतीय ओलंपिक टीम के डॉक्टर दिनेश पाद्रीवाला के मुताबिक विनेश का वेट वापस 50 किलोग्राम पर लाने के लिए टीम के पास सिर्फ 12 घंटे थे। विनेश पूरी रात नहीं सोई और वजन को तय कैटेगरी में लाने के लिए जॉगिंग, स्पीकिंग और साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज करती रही। विनेश ने अपने बाल और नाखून तक काट दिए थे, उनके बाल भी छोटे कर दिए गए थे। वजन घटाने को सिर्फ 15 मिनट मिले, 100 ग्राम ज्यादा था। बुधवार सुबह दोबारा से विनेश के वजन की जाँच की गई। इसके बाद नियमानुसार सिर्फ 15 मिनट मिले, लेकिन इतने कम समय में विनेश का वजन घटाकर 50 किलो तक नहीं लाया जा सका। लास्ट में जब वेट किया गया तो विनेश का वजन तय सीमा से 100 ग्राम अधिक निकला। ओलंपिक कमेटी के फैसले के बाद विनेश की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया। पीएम मोदी ने कहा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कड़ा विरोध दर्ज करें। इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी ने IOA प्रेसिडेंट PT उषा से बात की और पूरी जानकारी ली है। इस मामले में हर विकल्प आजमाने और समाधान के प्रयास के साथ साथ पीएम ने PT उषा से विनेश फोगाट मामले में भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराने को भी कहा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रधान PT उषा विनेश से मिली। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने विनेश को लेकर संसद में बयान दिया। खेल मंत्री बोले, कोच हमेशा साथ रहता है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, कोच साथ रहता है। फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा साथ रहते हैं। अतिरिक्त सहायक स्टाफ भी रहता है। इन्हें 70 लाख की सहायता दी गई है। स्पेन के मैड्रिड, फ्रांस में प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। हंगरी में 4 दिन तक इंटरनेशनल प्रशिक्षण के लिए स्टाफ को वित्तीय सहायता दी गई है। डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील भी की। विनेश ने बुधवार रात अपने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील दायर की। उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स से मांग की कि उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए। विनेश ने पहले फाइनल खेलने की मांग भी की थी, फिर उन्होंने अपील बदली और अब संयुक्त रूप से सिल्वर दिए जाने की मांग की। विनेश ने लिया संन्यास, सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट। विनेश ने गुरुवार सुबह कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने गुरुवार सुबह 5:17 पर सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया। विनेश ने 5 लाइनों की पोस्ट
पोस्ट में लिखा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती। 2001 से 2024 आप सबकी हमेशा रेडी रहूंगी, माफी। खेल कोर्ट में सुनवाई हुई। विनेश फोगाट की याचिका पर पेरिस स्थित खेल कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें विनेश भी वर्चुअल तरीके से शामिल हुई। विनेश ने करीब 1 घंटे अपना पक्ष रखा। करीब 3 घंटे तक बहस हुई। विनेश की तरफ से भारतीय वकील हरीश साल्वे और विदुषपत सिंघानिया ने भी उनका पक्ष रखा। विनेश को नहीं मिलेगा मेडल। इसके बाद 10 अगस्त को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखकर 13 अगस्त को फैसले की तारीख तय की थी, लेकिन फैसला टाल दिया गया। इसके बाद 14 अगस्त की शाम को विनेश की याचिका खारिज कर दी गई।